आप जब आईवीएफ क्लिनिक को आपकी सारवार के लिए चुनते हो तो ये 4 प्रश्न पूछने जरूरी है। एक, वहाँ की सफलता की शक्यता कितनी है? ये सफलता देने के लिए वहाँ की आईवीएफ लैब कितनी अच्छी है? ये सफलता के लिए हमें कितना खर्चा होगा? और चौथा, मुझे संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आज हम पहले सक्सेस के बारे में बात करते हैं। आपके लिए एक ही चीज इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं आज ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ तो मुझे तंदुरुस्त बच्चा मिलने के चांसेस कितने हैं। मैं एक आपको रियल लाइफ सिनेरियो बताता हूँ जिससे ये आपको समझ पड़े। एक क्लिनिक में मानो कि 105 दर्दी आईवीएफ की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो इसमें से करीब 5 में ट्रीटमेंट आगे बढ़ने से पहले ही कैंसिल करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता है। 100 पेशेंट जिसमें से बीज रिमूव करते हैं, उसमें से करीब 5 या 10 में एम्ब्रियो ट्रांसफर तक की स्टेज नहीं पहुंचती है क्योंकि बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, बीज नहीं मिले, गर्भ नहीं बने, गर्भ की क्वालिटी अच्छी नहीं हो। करीब 90 पेशेंट जिसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, उसमें से करीब 50 पेशेंट में ब्लड रिपोर्ट में प्रेगनेंसी दिखती है। बाद में पता चलता है कि इसमें से करीब 40 में ही सोनोग्राफी में प्रेगनेंसी में ग्रोथ अच्छी तरह से दिखाते हैं क्योंकि 10 पेशेंट में या तो बायोकेमिकल प्रेगनेंसी होती है या तो उसमें एबॉर्शन हो जाता है। 40 की जिसमें से प्रेगनेंसी सोनोग्राफी में विकसित होती है, उसमें से 30 या 35 को तंदुरुस्त चाइल्ड की डिलीवरी होती है। तो जब क्लिनिक बोलता है कि मेरा प्रेगनेंसी रेट X% है, तो वो ये क्या है आपको समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव ब्लड टेस्ट जिस लोगों का एम्ब्रियो ट्रांसफर किया उसी में से गिनते हैं तो ये सबसे बड़ी फिगर होगी। अगर ये सोनोग्राफी में दिखने वाली प्रेगनेंसी जितने पिकअप किए उसमें से देखते हैं तो इससे छोटी फिगर होगी। लेकिन आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिसमें पिकअप हुआ उसमें से लाइव बर्थ कितना हुआ, तो ये सबसे छोटी फिगर है। तो क्या फिगर देते हैं, उसका मतलब क्या है, ये आपको जानना चाहिए। सेकंड, ये फिगर सही है कि नहीं वो आपको कैसे पता चलेगा? तो इंडियन सोसाइटी फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन आईवीएफ प्रोफेशनल्स की इंडिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है और वो हर साल नेशनल एआरटी रजिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश करते हैं कि जिसमें जो भी अच्छे और ट्रांसपेरेंट क्लिनिक्स होते हैं अपना प्रेगनेंसी रेट सबमिट करते हैं। तो अगर क्लिनिक ने ये रजिस्ट्री में अपना प्रेगनेंसी रेट सबमिट किया है तो ये रेट सही होने के चांसेस ज़्यादा है। सेकंड, उनको पूछो कि उनके रेट्स कोई भी साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुए हैं कि नहीं, क्योंकि जर्नल्स ऐसे क्लिनिक्स के या ऐसे स्टडीज ही पब्लिश करेंगे कि जो उनको ऑथेंटिक लगते हैं। और तीसरा, क्लिनिक के पास कोई भी एक्रेडिटेशन या प्रमाण पत्र है कि नहीं। तो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स NABH वो भारत सरकार मान्य एक ऐसा एक्रेडिटेशन है कि वो इसी क्लिनिक को मिलता है कि जो उनकी गाइडलाइंस और उनके नॉर्म्स फॉलो करता है कि जिसमें पेशेंट सेफ्टी और पेशेंट केयर को संपूर्ण प्राधान्य मिलता है। तो सक्सेस रेट क्या है, इसका मतलब क्या है, और सक्सेस रेट सही है कि नहीं, ये 2 चीज जानने के बाद ही आप सक्सेस रेट के आधार पर क्लिनिक को पसंद